जब भी आशीष का वचन दिया जाता है चर्च सर्विस के बाद, तो हम सब बड़े ध्यान से उस पर सुनते हैं, उस आशीष के वचन को सुनते हैं। जब पास्टर जी आशीष के वचन के साथ पूरी सभाओं को समाप्त करते हैं। आशीष का वचन परमेश्वर की आशीष है, ये उसका तात्पर्य है। परमेश्वर का तात्पर्य ये है कि वह अपने लोगों को आशीषों से परिपूर्ण करें, चाहे वो शारीरिक आशीषें हों, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पैसों से संबंधित हो, चाहे वो मानसिक आशीषें हो, या चाहे वो आत्मिक आशीषें हो। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो उसके कहलाते हैं, जो उसको प्यार करते हैं, वो आशीषित रहें। हाँ, हमारे जीवनों में कठिनाइयाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम सब जूझते हैं, लेकिन अंत में परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीष से परिपूर्ण करता है। और इसी बात के बारे में, इसी वचन के बारे में आज मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि परमेश्वर की आशीष आपके लिए क्या है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, जैसे कि इस स्लाइड में आप यहां पर देख रहे हैं। एक जगह पे लिखा हुआ है, यिर्मयाह की किताब और उसका 29 अध्याय और 11 पद। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की इंटेंशन, परमेश्वर की इच्छा आपके प्रति, मेरे प्रति, विशेष करके जो उससे प्रेम करते हैं, उसको अपना परमेश्वर मानते हैं, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। उसने यहां पर ये बात कही, जरा सुनिए क्या उसने बात कही। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की वो जो आशीष है वो हम सब पर पूर्ण रीति से आ जाती है। और विशेष करके जब परमेश्वर के लोग अपना हाथ उठा करके चर्च के कांग्रेगेशन को, कलीसिया के लोगों को वो आशीषें प्रदान करते हैं परमेश्वर की ओर से। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। जो विशेष आशीष का वचन पाया जाता है, वो पाया जाता है गिनती की किताब उसका 6 अध्याय, गिनती की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 23 से 26-25 तक, 23 से 25 तक। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है आशीषों के बारे में, कि कैसे परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद किया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के लोगों के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है कि परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे। ये मेरी भी अपनी इच्छा है अपने बारे में, और मेरी इच्छा है आपके बारे में, जैसा परमेश्वर चाहता है हम सबों के लिए। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बात ये है 23 पद। हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद किया करना। हमेशा जब भी हम लोगों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं,
और आपने देखा होगा जब हम एक दूसरे से विदाई लेते हैं, जाते हैं किसी मीटिंग के बाद या किसी फेलोशिप के बाद या किसी घर में विजिट करने के बाद, तो हम क्या बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और ये सिर्फ ऐसे मुंह से ऐसे नहीं निकलना चाहिए, एक रटी रटाई बात, गॉड ब्लेस यू। हमें इन वचनों को बड़े फीलिंग के साथ, मीनिंग के साथ, पूरे मतलब के साथ उस व्यक्तित्व से हमें कहना है, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। और वेरी स्पेसिफिकली क्या आशीष दे, चलिए देख लेते हैं 24 पद। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। जी हां, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। उसके स्वर्गदूतों का पहरा लिखा हुआ है पुराने नियम में, उसके स्वर्गदूतों का पहरा उसके लोगों के चारों तरफ होता है, चाहे हमें दिखाई ना दे, क्योंकि स्वर्गदूत तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन उनका पहरा जो विश्वासी है उनके घर के चारों तरफ होता है। ये परमेश्वर की आशीष है, जिसे बोलेंगे ना हम इनविजिबल फोर्स, अदृश्य सेना यदि हम कहें, परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूतों का पहरा। तो परमेश्वर आपकी रक्षा करे। विशेष करके जब हम इधर उधर जाते हैं, ट्रेन में या बस में या गाड़ी में, जैसे भी हो, कई प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं, है ना, और उसमें जान का भी खतरा है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें उनके लिए ये आशीष का वचन देना है, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे। ये तो लिखा हुआ ना कि परमेश्वर तेरी रक्षा करे। गॉड ब्लेस यू का मतलब ये है कि परमेश्वर आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। कभी कभी आत्मिक अटैक भी हो सकता है शैतान की ओर से, हमें उससे भी रक्षा की जरूरत है भाई, है कि शैतान हमारे जीवनों को नष्ट ना करें, गिरा ना दें, हमें ना गिरा दें, मसीह जीवन को उलट पुलट ना कर दें। तो हमें आत्मिक रक्षा की भी जरूरत है, मानसिक रक्षा की भी जरूरत है, शारीरिक रक्षा की भी जरूरत है। तो जब हम बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तो एक मतलब उसका ये भी है कि परमेश्वर तेरी रक्षा करे। चलिए 25 पद में क्या लिखा है? यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। आहा, क्या बात है! यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। अब आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि भाई परमेश्वर का ऐसा कुछ फिजिकल आंख या नाक या मुंह तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार का यहाँ पर उपमा दी गई है कि परमेश्वर का जो चेहरा है इतना प्रज्वलित है जिसको मतलब कोई देख भी नहीं सकता, है ना। तो उस प्रज्वलित प्रेजेंस से, उसके मुंह से हमारे ऊपर उसका छाप लग जाए। शायद आपको याद होगा जब मूसा परमेश्वर से बातें करने पहाड़ पर गया था, और जब वो बातें करके नीचे आ रहा था तो उसका चेहरा प्रकाशमान हो गया था, इतना प्रकाशमान कि उसको अपने वो ओढ़ना पड़ा, प्रकाशमान। ऐसे ही मेरे प्रियो, ये इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड ब्लेस यू का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में चमके। हाँ, आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ ऐसे लोग होते, मैंने देखा एक दो बार, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर से इतने मिले रहते हैं, इतना गहरा संबंध होता है कि उनके चेहरे पर एक ज्योति सी दिखाई देती है। जी हाँ, और वही बात यहाँ पर प्रभु परमेश्वर कह रहा है कि इन वचनों से हमें आशीष देना है ना। तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका है, पवित्र प्रकाश चमका है।
bathed in holiness, पवित्रता में नहा लेना, उसके प्रकाश में नहा लेना. God bless you, परमेश्वर आशीष दे, ये मतलब उसका होना चाहिए. और फिर क्या लिखा हुआ है? और तुझ पर अनुग्रह करे. 25वां पद में वही लिखा हुआ है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर क्या करे? अनुग्रह करे. अनुग्रह वो है जो परमेश्वर आपको और मुझको देता है. उसी के अनुग्रह से हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं. हाँ, उसका अनुग्रह है. ये उसका अनुग्रह है कि हमें रोज सूरज दिखाई देता है. ये उसका अनुग्रह है कि आकाश से वर्षा होती है. ये उसका अनुग्रह है कि हमारे पास हवा है ब्रीथ करने के लिए. उसका अनुग्रह है कि वो हमें कई प्रकार की ब्लेसिंग देता है. ये उसका अनुग्रह है. ये प्रभु यीशु मसीह हमें अपने अनुग्रह से भरता है. और यही अनुग्रह भी है जो हमें शैतान से लड़ने की सहायता भी करता है. हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब कुछ कर सकते हैं. उसने पौलुस से यही बात कही जब पौलुस को थोड़ा सा डिफिकल्टी होने लगा शारीरिक रूप से, और वो लंगड़ाता था ऐसा कहा जाता है, और उसको फीवर भी आता था. प्रभु ये दूर कर दे. लेकिन प्रभु ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है. बस. तो भाई हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए. और ये बात यहीं पर लिखा हुआ है 25वें पद में, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे. फिर उसके बाद 26 पद में क्या लिखा हुआ है सुनिए. ये सब आशीष की बातें हैं यहाँ पर. 24 पद से लेकर के 27 पद तक गॉड ब्लेस यू का मतलब, परमेश्वर की आशीष का मतलब ये लिखे हुए हैं. और हमें इस प्रकार से एक दूसरे को परमेश्वर की ओर से आशीष देना चाहिए. अच्छा, 26 पद में क्या लिखा है? यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे. आहा, क्या बात है. यहोवा अपना मुख किसकी ओर करे? तेरी ओर करे. अब जैसे इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है. जब परमेश्वर हमें देखता है तो अरे साहब क्या बात है. आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी मीटिंग होती है और ढेर सारे लोग आते हैं या पॉलिटिकल लीडर होते हैं, और वो पॉलिटिकल लीडर आपकी तरफ देख करके बात करता है, तो आपको कैसा लगता है? अरे यार, वो मेरे से बात कर रहा है. हाँ हाँ, मेरे को देख रहा है वो. हाँ, तो एक प्रकार की अच्छी सी फीलिंग आने लगती है कि नहीं. वह यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन नहीं, यहाँ पर हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता, उसका मुख, उसका चेहरा, उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति हमारे तरफ हो जाती है. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे. यहोवा का मुख अपने मेरी ओर करना ही एक जबरदस्त आशीष है. भाई मेरी तो यही प्रार्थना है अपने बारे में कि परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर का मुख मेरी तरफ रहे. और फिर उसके बाद क्या लिखा है 26 में? तेरी ओर करे और तुझे क्या दे? शांति दे. आजकल हमारी दुनिया में चारों ओर अशांति है. मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं. हाहाकार मचा हुआ है हमारे देश में, पूरी दुनिया में. आतंकवाद, लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, और पाप की बढ़त पूरी दुनिया में. और इनफैक्ट चारों ओर जो हमारा वातावरण है दूषित हो रहा है. उन सब चीजों के बीच में जब हम रहते हैं तो हमें परमेश्वर की शांति की जरूरत है. हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा दुनिया, ये वर्ल्ड, ये संसार नहीं देता. मैं तुम्हें अपनी शांति देता. तो 26वें पद में यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे
शांति दे। ये है गॉड ब्लेस यू का मतलब, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, ये है इन सब चीजों का मतलब। अब फिर 27 पद में क्या लिखा है, इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। भाई ये है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आशीषित हों, उसके लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से आशीषित रहें। हाँ, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, दुख मुसीबत आती हैं, लेकिन हमें इनसे ऊपर आकर के परमेश्वर की आशीष को फील करना है, ग्रहण करना है। और हमारा एक दूसरे के प्रति यही व्यवहार होना चाहिए, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर की आशीष तुम पर होवे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ सारांश में। प्रभु परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा ने मूसा से कहा 23 पद से, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। और यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के आशीष का वचन बड़े सीरियसली, गंभीरता से हम विश्वासियों को लेना है। ऐसे नहीं कि रटी रटाई बात बोल दी कोई बिना कोई मतलब के, है नहीं, पूरे मतलब के साथ, पूरी फीलिंग के साथ हमें एक दूसरे को इस प्रकार से आशीषित करें। और यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 पद जिससे मैंने स्टार्ट किया था, है ना, ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है कि आप इसे याद कर लें। लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल के लाया था, तुम्हें इकट्ठा करके स्थान में लौटा लूंगा। है ना। तो ये परमेश्वर की ओर से क्या है, आशीष है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने विशेष करके थोड़ा सा अलग होकर के एक सकारात्मक, पॉजिटिव चीजें देखी कि हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी ओर से आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक आशीषें पाते रहें, यही उसकी इच्छा है। वचन क्या है, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपकी रक्षा करे, उसका मुख आपके ओर फिरे, उसकी मुख का प्रकाश आपके ओर रहे, आपको शांति दे, हर प्रकार की बातों से आपको बचा के रखे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।